हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी हुजूरी में हम लोग बैठे हैं और ये हमारे लिए खुश नसीबी है। हम उस खुदावन की आराधना इबादत करते हैं जो हमारा इत्तफाक से बाप है। हालेलुया। वी वर्शिप आवर किंग, आवर लॉर्ड एंड आवर फादर। हालेलुया। और हम खुदावन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने पास आने का मौका दिया है। और मैं यकीन जानता हूं कि खुदा हम सबको खूब बरकत देने जा रहा है। आज सुबह बड़ी ठंडी सुबह थी। मुझे लग रहा था जिनके मोहब्बत में, खुदा के मोहब्बत में, जिसकी खुद की मोहब्बत में जो खुदा के लिए है, अगर उस पर फॉग नहीं पड़ी तो आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में लिखा है कि ठंडा हो जाएगी मोहब्बत, इसको तो फॉग बहुत गिरेगी। मैं विश्वास करता हूं कि हम जो खुदा की हुजूर में बैठे हैं, ये हमारे लिए खुशी का वक्त है कि हम खुदावन को मुबारक कहें। यूँ तो बहुत से लोग कंबल में और रज़ाई में घुसे हुए होंगे और हो सकता वहीं से हमारा ऑनलाइन सर्विस देख रहे हो। हम आपको भी आज वेलकम करते हैं। वी वेलकम ऑल द पीपल दोज हु आर वाचिंग अस ऑनलाइन। हम आपको सबको ब्लेस करते हैं और आज की इस ठंडी सुबह में हम आप सबको खुदा उनकी हुजूरी में आशीष देते हैं, बरकत देते हैं। आइए हम खुदा उनके कलाम की तरफ चलेंगे और आज का टॉपिक खुदा ने हमें दिया है और टॉपिक आप लिख सकते हैं क्योंकि आज बहुत सी बातें सीखने जा रहे हैं। कितने लोग सीखने के लिए आए हैं? हालेलुया। मैं खुद सीखने के लिए आया हूँ और जब मैं कलाम देता हूँ तो मैं सोची कि मैं बहुत सीखा हुआ इंसान हूँ। आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट मुझे भी सिखाता है और समझाता है। तो आई बिलीव कि हम सब के लिए कलाम हैं और हम सब खुदावन से सीखेंगे। और जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सर्विस को देख रहे हैं, उनको भी मैं उभारना चाहूँगा कि आप भी एक स्टूडेंट की तरह अपने पेपर और पेन लेकर बैठिए एंड राइट इट डाउन वट एवर यू लाइक इट। और आप उस टॉपिक को भी लिख सकते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा हम सबको ब्लेस करेगा। आज का टॉपिक है, बड़े गौर से सुनिएगा, मुसीबत के दौर में मेरी सोच। In the time of crisis, what mentality I am carrying? मुसीबत, तकलीफें, परेशानियां, क्राइसिस आएंगे। बाइबल कभी नहीं कहती कि क्राइसिस नहीं आएंगे। बाइबल कहती आएंगे, पर उस वक्त में what kind of mentality I am carrying, that makes a difference. जो सोच मैं रखूंगा वो फर्क को पैदा करेगी। क्योंकि जो क्राइसिस है या मुसीबत है या परेशानियां हैं, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, एनवायरनमेंट का होता है माहौल। एक माहौल को पैदा करती हैं और माहौल के अंदर एक लैंग्वेज होती है। हर एक माहौल की एक लैंग्वेज होती है जो उस व्यक्ति के ऊपर थोपी जाती है कि दिस इज द कंडीशन and this is the environment and this is the language. You should also say like this. You should also think like this. You should also believe like this. तुम्हें भी ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हें भी ये करना चाहिए, तुम्हें भी। इस वक्त पे पूरे विश्व भर में एक माहौल रखा गया है और बहुत से लोग इसके बारे में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कई लोग कहते हैं ये सच में बीमारी है, कई लोग कहते हैं नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, और ये एक माहौल पैदा किया गया है। सो आई डोंट नो व्हाट डू यू बिलीव, पर आई बिलीव कि अगर कोई भी चीज़ माहौल क्रिएट करती है, उसके अंदर आपको जो लैंग्वेज बोलने के लिए वो मजबूर करना चाहते हैं, उस वक्त में एज ए मैन ऑफ गॉड, एज वुमन ऑफ गॉड, ऐसे बिलीवर ऑफ गॉड, ऐसे खुदा के कलाम के लोग जो खुदा पे ईमान रखते हैं और किंगडम पे बिलीव करने वाले लोग, जो किंगडम मेंटालिटी के लोग हैं, उनकी सोच कुछ अलग होनी चाहिए। उनकी सोच फर्क होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच जैसी होगी वैसी उनके साथ में होता चला जाता है। इसलिए मैं आज आपको कई ऐसी चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा जो कि हमारे को क्राइसिस के वक्त में अपनी सोच को डेवलप करने की जरूरत है, जो कि किंगडम मेंटालिटी के मुताबिक होगी। क्योंकि हर एक संडे, हर एक बार जब ये खुदा के कलाम को सुनेंगे
मेरी कोशिश रहेगी कि हम खजाने में घुसकर ट्रेजर को हासिल करेंगे। और आज एक ऐसा ट्रेजर खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, और वह है हमारी सोच को सही प्रक्रिया में लेकर आना, यानी कि सही तौर से सिस्टम में हम सोच सकें। हमारी सोच वो होनी चाहिए जो हमारा बाप सोचता है। हमारी सोच वो होनी चाहिए जैसा खुदावंद यीशु मसीह की मेंटालिटी है। हमारी सोच वो होनी चाहिए। पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है या जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, जो ये बताया जा रहा है कि तुम ऐसा सोचो, यही सच्चे है, यही सच्चाई है, और उन सब बातों को हम और आप अगर देखते हैं, समझते हैं, और फिर हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं, तो उनकी विजय हो जाती है। शैतान वहीं पे जीत जाता है, व्हेन वी बिलीव अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। और उस तरह की इन्वायरमेंट को देखकर हम वैसा बिलीव करते हैं। तो कुछ कमेंट्स आपको दूंगा, उसके बाद हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। आप मुसीबत नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट स्टॉप क्राइसिस, बट व्हाट यू कैन डू। आप मुसीबत को, परेशानियों को, क्राइसिस को रोक नहीं सकते, पर अपनी सोच को रोक सकते हैं। हालेलुया। यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल क्राइसिस, बट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। आप अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं, अपनी सोच को संभाल सकते हैं। ये एबिलिटी खुदा ने मुझे और आपको दी है। क्राइसिस शायद हम नहीं रोक सके, पर हम अपनी सोच को रोक सकते हैं। आप मुसीबत के वक्त में कैसी प्रतिक्रिया देते हो, यह इंपॉर्टेंट होता है। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस हाउ यू रिस्पॉन्ड। मुसीबत के वक्त में आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम कैसे सोच रखते हैं, मुसीबत में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी कि व्हाट हाउ वी रिएक्ट, हमारी रिएक्शन क्या होता है, वो ही है जो बहुत जरूरी होता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं आपको इनोपोडोमा शमोमा हो गया है, आप पहले तो लंबा नाम सुन कितने समय रह गया मेरे पास, अरे कुछ नहीं, हल्का सा फीवर है। कई दफा हम लोग नंबर नाम सुनकर वैसे हिल डुल जाते हैं। असलियत में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। डॉक्टर तो हमें बहुत सी रिपोर्टें देंगे, पर हुज रिपोर्ट डू यू बिलीव, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अपने जीवन में किसके समाचार पर विश्वास करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें और आपके जीवन के अंदर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा सारा जीवन आधारित होता है। हालेलुया। हमारे रिस्पॉन्ड करने पर सारा जीवन आधारित है। ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज परमानेंट। इस जमीन पर बाइबल बताती है कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे बीमारी भी आई है ना, वो भी परमानेंट, हम भी परमानेंट फिजिकली नहीं है। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट उसके साथ अटैच हो जाती है। तभी लिखा है कि अपने दिन गिनने की समझते। हालेलुया। 70 साल 80 साल इस तरह की बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल बताती है कि नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में कुछ भी होता रहे, आज के लिए बीमारी चल रही है, ये भी परमानेंट नहीं है। हालेलुया। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर रात के बाद सवेरा मुय्यन है, पक्का आएगा। रात इज नॉट परमानेंट, डे इज नॉट परमानेंट। हालेलुया। यू विल फेस चेंजेस। आप बदलाव को देखेंगे, क्योंकि बदलाव जो है बहुत जरूरी है। संसार के रीति रिवाज बदलते जाते हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे। जैसे मैं आपको बताऊं, सन 70 की बात करें, अगर 1970 में हेलो जब कहा जाता है, हेलो, आज के जमाने में उसको हाय कहा जाता है, हाय। पहले हेलो चलता था। हालेलुया। उस जमाने में बोला जाता है हाउ आर यू। आज के व्हाट्सएप, सेम चीज है। व्हाट्सएप बदल गया सब कुछ। उस जमाने में जब कूल कहा जाता, कूल तो डिस्क्राइब किया जाता था बड़ी ठंड है भाई, इट्स अ कूल डे। आज कूल का मतलब होता है इट्स कूल गाय है, बंदा बड़ा कूल है भाई है। पुराने जमाने में कहा जाता था गर्ल इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। आज क्या कहता है शी इज हॉट। इसका तर्जुमा करा जाए, लड़की गर्म है।
वर्ल्ड इज चेंजिंग। पहले कहा जाता है लिव इट, आज के जस्ट चिल यार, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आपके मेरे स्टेटमेंट बदल गए, चीजें बदल गई, विचार बदल गए, और सब बदलता चला जा रहा है। यो आप रोक नहीं पाए, ध्यान रखिएगा, आप रोक नहीं पाए, हम रोक नहीं पाए, क्योंकि कई चीजें आप रोक नहीं पाएंगे, पर एक चीज रोक सकते हैं, आवर थॉट पैटर्न। हालेलुया, हालेलुया। जमीन आसमान में जो कुछ भी है बताती है, जो कुछ भी जमीन के ऊपर होता है सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। एक व्यक्ति ने अक्लमंद था, उसने कहा लेट मी चेक, उसने सब कुछ चेक करा और उसके बाद स्टेटमेंट लिखा, अबे यार सब व्यर्थ है, नथिंग इज परमानेंट, कुछ चीज भी परमानेंट नहीं है। पर यीशु मसीह, ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह टाइम ऑफ क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्ड करते थे। उनका एक फेवरेट स्टेटमेंट होता था। फेवरेट स्टेटमेंट पता क्या होता था? डू नॉट फियर। चेले बंद कर दरवाजे में फंसे हुए, हाय हमें मार डालेंगे। उस समय अचानक से यीशु मसीह आके कहते हैं डरो मत। चेले नाव में पानी निकाल रहे, कुछ कर रहे हैं और बड़ी मुसीबत हुई, यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आके कहेंगे डरो मत। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस हिज स्टेटमेंट इज डिफरेंट। आज मैं ही शिक्षा ये देना चाहता हूं, व्हाट स्टेटमेंट डू यू गिव इन योर टाइम ऑफ क्राइसिस, दैट मेक्स अ डिफरेंस। वही चीज है जो आपकी जिंदगी को फर्क पैदा करेगा। और आज जो शैतान की चाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको थॉट समझना है, शैतान का जो प्लान है वो ये है कि जो एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट आपके आसपास से परिस्थितियां हैं, जो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए, पर व्हाट डू यू से, दैट इज इंपॉर्टेंट। दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है मुश्किल है, नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर आपको आप क्या कहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, परेशान है, और ये होगा वो होगा, और देखना वैसा, आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी स्टेटमेंट बहुत काउंट करता है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। और शैतान चाहता है हम उसकी लय में लय मिलाएं, एनवायरमेंट ही चाहते हैं उसकी लय में लय हम मिलाएं, और हम वैसे ही बोले जैसा वो चाहते हैं हम बोले, क्योंकि उसको मालूम है। पता आपको शैतान कहां बिजी है? वेयर डेविल इज बिजी, मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। उसे मालूम है एक दफा कह देंगे और जो कह देंगे यही इनका बिलीफ बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने आंधी तूफान के बीच में, दरवाजों में डर के माहौल में पहुंचकर उसने एक ही स्टेटमेंट दिया, डरो मत। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट जो यीशु मसीह ने कही। चीजें हिलती हैं और चीजें हिलेंगी और बहुत कुछ हिलेगा, पर आज हमें देखना यह है कि कहीं हम तो नहीं हिल जाते चीजों के साथ साथ। आपकी जॉब चली गई, आप हिल गए ना, यही तो शैतान चाहता है हिल जाए। आपके बिजनेस फ्लॉप हो गया, आपने कहा सब तहस नहस हो गया, अब मेरे पास एक ही विकल्प बाकी है। नहीं, वो विकल्प नहीं है, वो शैतान का माहौल है जो आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। समथिंग इज देयर, कुछ है, कुछ भी बदल सकता है जब आप बदलना चाहो तो। हालेलुया। बात बताती है, चट्टान पर एक बेवकूफ ने घर बनाया था और एक अक्लमंद ने घर बनाया था। मत्ती 7 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। और वहां पर उसने जब घर बनाया तो लिखा हुआ है कि दोनों पर क्राइसिस आया, दोनों पर मुसीबत आई। लिखा है बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान उठा और बाढ़ें आई और उस घर पर टक्करें लगी। टक्करें कई दफा लगती है ना, हमें बहुत टक्करें लगी है, यहां भी टक्कर लगी, वहां भी टक्कर लगी, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा, टक्करें लग रही हैं। और उस वक्त में पता है एक घर जो था वो धाराशायी हो गया और एक घर यूं चट्टान में यूं खड़ा रहा, कुछ भी होता रहा, वो टक्करें खाता रहा मगर यूं खड़ा रहा। तो बाद में उसका जो निचोड़ निकाला गया कि कौन सा वाला गिरा था। ये वो गिरा था जो बालू पर बना था, यानी कि इसकी नींव मजबूत नहीं थी, इसके पास नींव नहीं थी, इसके पास नींव नहीं थी, इसकी फाउंडेशन नहीं थी। पर चट्टान वाले के ऊपर लिखा हुआ है उसने गहरी मिट्टी खोदकर अपनी नींव को डाला और चट्टान पर नींव डाली और उसने सारी बातें झेल ली। पता क्यों झेल ली? क्योंकि क्राइसिस तो दोनों पे आएंगे, क्राइसिस दोनों पे आएंगे, पर टिका कौन रहता है?
टिका कौन रहता है? यही है जिसका भरोसा चट्टान पर है। और वो चट्टान जिसका जिक्र बाइबल बार बार करती है, वो कोई और थोड़ा ना है, हमारा जिंदा बाप, खुदा बाप जिंदा हमारे साथ है। क्राइसिस आएंगे, चट्टानों के आसपास क्राइसिस आएंगे, जितने भी घर बने हुए होंगे उनके ऊपर ऐसी मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और सब लोग, कोई गिरेगा इधर दाहिने गिरेगा, कोई बाएं गिरेगा, और लोग गिरते हुए दिखा, पर आप नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि आप चट्टान पर बैठे हुए हो, आपकी नींव जो है बड़ी मजबूत है, और आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बातें सोच रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं नहीं गिरूंगा। What do you say? हालेलुया। आज का जो मैसेज है वो ये है, दुनिया क्या कह रही है अलग करिए, व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जॉब्स जा रही हैं, बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, सब चीजें हिल रही हैं, पर ये पता किस लिए? ये हमारे परखने के लिए है, हम करते क्या है, हम क्या करते हैं। स्वोपदेशक पुस्तक में आप निकालेंगे, सारे स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको स्वोपदेशक के 7वें अध्याय की 4वीं आयत में कुछ शुरुआत करना चाहूंगा वचन से, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सुख के दिन सुख मान। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़े गौर से सुनेगा, सुख के दिन सुख मान, एंजॉय योर टाइम, खूब पार्टी कर ले भाई, नाच ले गा ले। और दुख के दिन सोच, क्या लिखा हुआ है? दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद आने होने वाली बात, किसी बात को ना बूझ सके। पर क्या बाइबल बता रही है? सुख के दिन एंजॉय कर, बट रिमेंबर द टाइम ऑफ क्राइसिस इज कमिंग। सुख के बाद दुख आएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ रखे हैं खुदा ने। दुख के दिन क्या करना है? अपनी सोच सही करनी है। हालेलुया। ये लिखा कि दुख के दिन जाकर शराब पी ले, गम गलत करके आ जा, यही तो होता है दुख के दिन में। लोग क्राइसिस के टाइम पर बैकस्लाइड हो जाते हैं, पर बाइबल क्या बता रही है? सोच, चेंज योर थिंकिंग। अभी सोच को ठीक कर, दुख आएगा, सोच ठीक कर। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है, जितनी भी चीजें डेवलप होती हैं, या जितनी भी चीज इन्वेंट होती हैं, या जितनी भी चीजें इन्वेंट हुई थी, वो दुख के समय में हुई थी। हालेलुया। मुसीबत में चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि आपकी सोच सही काम करती है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर सोच पर फोकस नहीं करा है, इसलिए दुख हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। आपको मालूम है, दुख हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। देखिए, खुदा ने आदम को बनाया, तो जब खुदा ने आदम को बनाया तो एडल्ट बनाया था, छोटा सा बच्चा नहीं पैदा हुआ था कि छोटा सा अभी भी घुटनों घुटनों चल रहा है आदम, ऐसा नहीं था। आदम सीधा मैन पैदा हुआ था। हालेलुया। नो चाइल्डहुड, टोटल मैन, एडल्ट पर्सन। पर आपको मालूम, उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ था जैसा कि होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, बच्चों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, फिर उसके बाद उनका माइंड डेवलप होता रहता है, क्योंकि वो यूज होता है माइंड। यहाँ पर आदम जो था, तो खुदा ने उसको एक कैरिकुलम दिया। उसने कहा यार इसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, बिल्कुल मैन तो बना दिया मैंने इसको डेवलप करने। उसने कहा ये जितने भी जानवर है ना, इनके नाम तुझे रखने हैं। तो वो सुबह से शाम तक बैठ जाता होगा, इसका क्या रखूं यार, ये बड़ा मोटा भारी भरकम हाथी है, इसके बारे में क्या करूं यार, बड़े इसकी ये यार इसका नाम एलिफेंट रख देता हूं। अच्छा, ये जो शेर जो है ना, ये बहुत ज्यादा फुर्तीला सा है, ये बड़ा इसके सामने से भागते हैं, क्या बात है, इसका नाम है लायन रख देता हूं। इसने बड़ा इन्वेस्टिगेट करके सोच कर अपना माइंड यूज कर करके, क्राइसिस आ गया था आदम के पास कि खुदा ने कह दिया है कि नाम रखने हैं। हालेलुया। फिर कहा खुदा ने, यह अदनी की वाटिका तुझे दे रहा हूं, इसमें खेती करनी है, इसमें खेती बाड़ी करनी है, साफ सुथरा रखना, ठीक रखना, ये तेरा घर है, इसमें सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, और ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुबह आदम उठ के जाता होगा खेत में, जाकर ये सब कुछ देखता होगा, सब ठीक ठाक है कि नहीं। ही वॉज वर्किंग। क्या हुआ इसका मतलब? कि उसका माइंड यूज हो रहा है।
हालेलुया। दुख हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, वी बिकम क्रिएटिव। बहुत से क्रिएटिविटी हमारी क्रिएट होती है जब हम क्राइसिस से गुजरते हैं। हालेलुया। आई हैव लर्नड सो मच थिंग इन माई क्राइसिस। मैंने दुख में ज्यादा ग्रो किया है। अच्छे समय में कौन खुदा को याद करता है? हालेलुया। बुरे वक्त में लोग आते हैं, खुदा बा। सुख के टाइम में तो चर्च के सामने गाड़ी का ब्रेक भी नहीं लगता। पर जब दुख आता है ना, समय से पहले चर्च से बैठ जा, भाई साहब दुआ कर दिया। नीति वचन 10 बाब 25वें आयत, प्रोवर्ब्स 10 चैप्टर 25th वर्स। ये एक खूबसूरत सी आयत है जो मैं आपको देना चाहता हूं। 10 बाब की 25 आयत लिखा हुआ, बवंडर निकल जाते ही, बवंडर दिखाता है क्राइसिस को, मुसीबत को। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। किसके बारे में लिखा हुआ है? मुसीबत के वक्त में कौन गायब होता है भैया? दुष्ट। परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। कौन गायब हो जाएगा? मुसीबत। दुष्ट गायब हो जाएंगे। दुष्टता से भरे लोग। उर्दू बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जब भगोला गुजरता है, भगोला वो दिखाता है क्राइसिस को। जब भगोला गुजरता है तो भगोला आपने देखा क्या होता है? वो जो यूं करके आंधी निकलती है, यूं करके, जिसको बवंडर कहते हैं ना। बहुत साल पहले दिल्ली में भी आया था, और वो बवंडर यूं करके घूमता, सबको लपेट लेता है जो कुछ के रास्ते में आता है, और यूं। पर आपको मालूम है, एक बंदा है जो खड़ा रहता है उस बवंडर के नीचे, उसको कहते हैं धर्मी इंसान। हालेलुया। राइचियस मैन। भगोला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है, लेकिन सादिक अब्दी बुनियाद है। इंग्लिश में लिखा, when the whirlwind passes by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation. हालेलुया। कई लोगों की लाइफ में बवंडर आएगा, मना नहीं है, बाल बताती आएगा। मेरी लाइफ में बहुत दफा आया। पर आपको बताना चाहता हूं, बवंडर इसलिए थोड़ा ना आता कि आपको बर्बाद किया, इसलिए देखना आता है आपका वेट कितना है। हल्की चीजें तो उड़ेंगी, तिनके उड़ जाएंगे, कपड़े उड़ जाएंगे बवंडर में। पिछली बार तो हमने देखा था स्कूटर भी उड़ गया था, 3 व्हीलर पेड़ पे लटक गया था जाके। पर क्या रोड रोलर उड़ चुका होगा उस वक्त? रोलर क्या कर रहा होगा? देख रहा होगा, मुझे उड़ा के दिखा। हालेलुया। बवंडर क्या कर दिखाता है? हमारी औकात जो हम क्लेम करते हैं। खुदा कहता है, ओके लेट मी सेंड माई बवंडर। बवंडर तुम्हारी असलियत बताएगा, तुम भारी हो कि हल्के हो। देख, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की नाई छाछ में, सूप में रख के तुम्हें क्या करे? फटके। क्यों फटका जाता है आपको मालूम है? सूप में जो हल्के हल्के दाने होते हैं, भूसा होता है, वो उड़ जाता है हवा से, पर जो भारी वाला होता है वो वापस उसी सूप में आ जाता है। हालेलुया। तेजी बजा दो, थोड़ी गर्मी आ जाएगी आपके पास। मैंने कहा था ना, नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में सब परमानेंट नहीं है, पर मजबूत कौन है? वही टिकेगा। हालेलुया। क्या क्या चीजें आज हैं जो हिल जाएंगी? मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा बाइबल से, और क्या क्या चीजें बाइबल जो बताती है हिल जाएगी, और वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या चीजें जो नहीं हिलेंगी। और आपने अगर उसके साथ जिंदगी बितानी शुरू कर दी जो हिलेंगे नहीं, तो आप भी नहीं हिलोगे। आमीन। पर आज देखेंगे कि कहां कहां चीजें हिल रही हैं। देखिए बड़ी बात से, पहला कुरिन्थियों 13 बाब की 8वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। पर मैं बताना चाह रहा हूं, प्रेम तो नहीं टलता, पर क्या टलेंगी उस पर हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। सो प्रोफेसीज विल बी सीज्ड। हालेलुया।
भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, कितनी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। भाषाओं पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। फिर का ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। भाषाएं, ज्ञान, भविष्यवाणियां सब मिट जाएंगे। आज बहुत से लोग की जिंदगियां भविष्यवाणियों पर टिकी हुई है। सही बता रहा हूं, कई लोग वेट कर रहे हैं कि सन 57 में उस प्रोफेसी करी थी मेरे ऊपर। अब मैं 80 साल का हो गया हूं, अभी तक पूरी नहीं हुई, पर एक दिन होगी। अबे कब होगी? 80 साल हो गए तुम्हें। कई दफा लोग भविष्यवाणी पर अटके हुए हैं क्योंकि उनको दिमाग में है कि एक दिन पूरी होगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि डोंट ट्रस्ट ऑल द टाइम, क्योंकि प्रोफेसीज जो है ना, अभी भी बहुत से लोगों ने कहा था ट्रंप जो है दोबारा आएगा इलेक्शन में जीत कर, और बड़े बड़े खादिमों ने बड़े बड़े बोल दिया। अब सब अब भागते फिर रहे हैं, अब नहीं आ रहे सब टीवी पर। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया। मुझे भी आज से बहुत साल पहले किसी ने कहा था लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम्हारे यूं यूं करके बोलेंगे लीजिए पैसा। मैं बहुत दफा लोगों को देखता, कोई आता नहीं पीछे। आई एम ऑल्सो लुकिंग, वो भविष्यवाणी पूरी हो, पता ही कब होगी भाई। तो यू कैन डिपेंड ऑन प्रोफेसीज। मैं बिलीव करता हूं उस प्रोफेसी पर जो अगर हो तो पूरी भी होनी चाहिए। हालेलुया। पर कई लोग कहते हैं एक दिन होगी, और लोग अटके हुए हैं इसी चक्कर में। कईयों की लाइफ बर्बाद हो गई, पता कैसे? क्योंकि पादरी ने कहा खुदा ने कहा है कि तुम इस लड़की से शादी करो। खुदा यूं कहता है, और बेचारे अच्छे से डिसाइपल जी भाई साहब जैसा आप कहेंगे। उसके बाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुसीबतें हो रही हैं। अबे भाई क्या हुआ? प्रोफेसी हुई थी भाई। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन प्रोफेसी। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं उसके बाद। सो यू कैन नॉट डिपेंड। बाइबल बताती है। कहीं को झटका लग रहा होगा यूं करके, हमें तो बहुत सी प्रोफेसी हुई है हमारे लिए। मैं एक ही प्रोफेसी बिलीव करता हूं, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इससे बड़ी और क्या प्रोफेसी चाहिए? कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरा बाप मेरे साथ रहता है। इससे बढ़िया और क्या प्रोफेसी? क्या कह रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या? बहुत मुश्किल है, लोग थक गए हैं। पर लोग इस पर बहुत डिपेंड करते हैं आजकल, क्योंकि नबीयत बताती, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां भी अधूरी हैं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह के बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, 2000 साल पहले कहा, पर अभी पूरी नहीं हुई ना। इसको कहते हैं अभी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। कुछ बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जो अभी होनी है। अभी मंदिर बनना है इजराइल में, जहां पर वो विनाश का पुत्र आएगा, यानी कि एंटाई क्राइस्ट आएगा। अभी मंदिर बना नहीं है, वहीं पे तो आएगा वो। अभी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। हालेलुया। सो इन पे डिपेंड नहीं कर सकते आप टोटल। इब्रानियों 12:26 पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:26, और देखिए क्या क्या टल जाएगा। भविष्यवाणियां टल जाएंगी, भाषाएं चली जाएंगी, और ज्ञान भी मिट जाएगा। जो ज्ञान आपने 40 साल पहले सीखा था, आज नहीं चल रहा वो ज्ञान, है ना? आज वो ज्ञान नहीं चल रहा। आज आपको आज का ज्ञान चाहिए। 12:26 में लिखा हुआ है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। जो पुराने जमाने की बात हो रही है। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है
कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ओ, इसका मतलब है पृथ्वी परमानेंट नहीं है, आकाश भी परमानेंट नहीं है, खुदा हिला देगा उसको। तो जो कुछ भी जमीन पर होगा वो भी परमानेंट नहीं मान सकते, और जो आकाश में है आकाश भी हिला देगा खुदा। 27वें आयत, ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। हालेलुया। बाइबल साहब बताती जो वस्तुएं हिल जाएंगी वो सृजी हुई हैं, क्रिएटेड है। गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। जब आकाश और पृथ्वी की रचना खुदा ने करी, और बाइबल बताती है एंड टाइम में खुदा नया आकाश लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समुद्र नहीं रहेगा। जो आज समुद्र आप देख रहे हैं, इट्स नॉट परमानेंट। बाइबल बताती है समुद्र भी नया नहीं रहा, इट्स गॉन। पहले यूहन्ना 2:16, पहले हमने क्या देखा? भाषाएं चली जाएंगी, भविष्यवाणी चली जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, आकाश हट जाएगा, जमीन मिट जाएगी। अब 16वें आयत में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 आयत, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सो वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट। आज दुनिया में लोग सफल होना चाह रहे हैं, लोग दुनिया में खूब चाह रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लें, पर बाइबल बताती है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मैंने बहुत से शराबियों को देखा है जो खूब पीते थे, पर एक वक्त आया कहने लगे भैया इससे बचा लो, अब नहीं पीना चाहते, क्योंकि अभिलाषाएं मिट रही हैं। डॉक्टर कहता है अगर आपने एक बूंद भी पी ली तो गए काम से, बिल्कुल सब शांत हो जाता है उस वक्त में, सब कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल जैसे कभी पी ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि अभिलाषाएं मिट जाती हैं। अभी खूब खा लो कोरमा बिरयानी, एक दिन डॉक्टर आपको कहने वाला है, जो लोग सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही हैं उनसे, उनको ही बोलेगा कि अगर आपने एक बोटी और खाई टिंडे पर आ जाओ बेटा, लौकी खाओ, टिंडे खाओ, क्योंकि जिंदगी भर का आप मीट खा चुके हैं, अब सिर्फ वेजिटेरियन रह गए जो आपने नहीं खाया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीजें मिट जाती हैं, संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। पर जो मॉडरेट होके खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, बैलेंस करके खाते हैं, वो जिंदगी भर खाते रहते हैं। हालेलुया। डिपेंड। सो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा, यानी कि संसार और उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, तो हम क्या करें फिर? अब परमानेंट क्या है? कितने जानना चाहते हैं परमानेंट क्या है? क्योंकि अगर आपने परमानेंट समझ लिया ना, तो आप हिलने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करोगे। अब मैं आपको बताता हूं, इस वचन को सुनने के बाद अगर आपने सही रिस्पॉन्ड करा तो आप संसार में ज्यादा फंसने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। आप भाषाओं में, भविष्यवाणियों में, ज्ञान में घुसने की, जो कि दुनिया का ज्ञान है, जो कि शैतानी है, ये सब मिट जाएगा। पर एक ही ज्ञान बाकी है जो बचेगा, और वह है यीशु मसीह का ज्ञान जो खुदा देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए जो परमानेंट है उस पर हम ध्यान लगाएंगे। व्हाट इज परमानेंट? वर्ड ऑफ गॉड इज परमानेंट। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कलाम जो है वो परमानेंट है। मरकुस 13:31 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। यीशु मसीह साफ बता दिया, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पर एक चीज नहीं टल सकती, मेरी बातें जो मेरे मुंह से निकल गई हैं वो बिना पूरा हुए टल नहीं सकती। द वर्ड ऑफ गॉड इज परमानेंट। सो बाइबल बताती है, पहला पत्रस 1:23 अगर पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:23 में वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन सा वचन है ये? सदा ठहरने वाला वचन। अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाले लोग हैं ना, तो बता चाहता हूं, ध्यान रखिएगा,
वर्ड ऑफ गॉड विल मेक यू स्ट्रांग ऑल द टाइम। आपको इस पर भरोसा करने की जरूरत है, आपको खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको उसके ऊपर टेक लगाने की जरूरत है। किसके ऊपर? वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, जो खुदा का कलाम क्या कहता है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? कई लोग कहते हैं खुदा मुझे गाइड कर, और गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बात करना चाहता है, हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल पढ़ी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। पर तुमने जब पढ़ी नहीं है, अंदर घुसेड़ के नहीं रखी है हार्ट में, तो याद क्या आएगा तुम्हें? प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी बातें याद दिलाएगा। मेरी बातें का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड। आपने अपने हृदय में अधिकाई से मसीह के वचन को भरने दिया कि नहीं? कुलुस्सी 3:16 पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी तब पवित्र आत्मा कहेगा। देखा लिखा ना प्रभु के वचन में, देखो बेटा वहां लिखा हुआ ना, और आत्मा अंदर से आपसे बात करेगा, कहेगा दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हमेशा गाइडेंस आपके पास रहेगी। क्यों? यू हैव वर्ड ऑफ गॉड। कलाम के लिए इतनी कमजोर तालीम मैंने नहीं देखी आज तक। वर्ड ऑफ गॉड इज परमानेंट। सब बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नथिंग इज परमानेंट। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम जो मुख से निकल गया है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जिंदा रहेगा। आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आपको ये पता हो ना, लिखा है, जिस दिन आपको ये पता चले लिखा है, और आप कहो लिखा है कहां पर? मनोहर कहानी में लिखा है। नावलों को पढ़ पढ़ के आप सोचते हो कि आप टिके रहोगे? यू विल नेवर स्टैंड। ओनली वही लोग जो खुदा के कलाम को अपने हृदय में रख के रखते हैं वही टिके रहेंगे। वर्ड ऑफ गॉड। पहला पत्रस 1:24 पढ़ रहा हूं। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। और यही वचन है जो सुसमाचार जो हम तुम्हें सुनाते हैं। क्या परमानेंट रहेगा? आई वंडर कि आपने आज बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आई वंडर आपने कल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। आई डोंट नो। मैं जवानों से बात करना चाहता हूं। आप मस्तीखोरी में रहते हो, सुबह से शाम तक टीवी पर, अपने इंटरनेट पर, और अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर अटके रहते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या खुदा के कलाम की लाइन पर भी टिकते हो? क्या आपके पास पर्सनल स्टडी करने का टाइम निकलता है? क्या आप रोज सुबह शाम बाइबल को अध्ययन करते हो? आप पता लगाते हो कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? या सिर्फ संडे को चर्च को ले आकर बाइबल दिखाते हो, हम बाइबल लेकर आए हैं और हमारे पास टिकट मिल गया चर्च में जाने का? यीशु मसीह ना ही सिर्फ उसने कलाम दिया बल्कि खुद कलाम था। और आदि में जो वचन था वो वचन जो खुदा के साथ था, और वो वचन खुदा था। यही शुरू में खुदा के साथ था और वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट वाज ह्यूमन और गॉड इन द फ्लैश, but he was word of God. हालेलुया। कितना पढ़ा आपने यीशु मसीह को? मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ हो सकता है बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में अब घमासान युद्ध में पहले इतिहास के दूसरे हाथ से घुसे हुए हो और लड़ाइयां हो रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू रीड जीसस? क्या आपने यीशु मसीह को पढ़ लिया है? क्या उसकी चरित्र को आप पढ़ चुके हैं? जो बाइबल बताती है उसकी तरह से आपने यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करा है? अभी तो हमने यीशु प्राप्त करा, अभी तो मसीह हमने ढूंढा ही नहीं अभी तक। मसीह तो ढूंढना बाकी है बहुत से लोगों को। अभी हमारे पास यीशु है, सिर्फ मसीह चाहिए हमारे अंदर। पौलुस कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना देख लूं, यीशु का रूप नहीं कह रहा था वो, मसीह का रूप, तब तक मुझे जच्चा कैसी पीड़ाएं होती हैं। आई वॉन्ट टू सी क्राइस्ट इन यू। मैं तुम्हारे अंदर मसीह देखना चाहता हूं। वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। समय बहुत जल्दी भाग रहा है इसलिए मैं आगे चलूंगा। और दूसरी चीज जो है, पहले तो मैंने बताया जो अटल है, बोलिए अटल, बोलिए अटल,
जो टल नहीं सकती, वह है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल एक और पूछ रहा हूं वचन के बारे में। आपके पास अपनी अपनी खुद की बाइबल है भी कि नहीं? मुझे तो बहुत शक भी आ रहा है कईयों के ऊपर, किसी किसी पे शक आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बाइबल, अपनी पर्सनल, डू यू रीड एवरी डे? यही है आपकी सबसे परमानेंट चीज जो आपको कभी भी आपको हिलने नहीं देगी। दुनिया कहेगी ऐसा होगा, दुनिया के वैसा होगा, आप कहेंगे मेरा खुदा जो कहता वैसा होगा। हालेलुया। यू विल बी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। लोग आपको डराएंगे, परिस्थितियां डराएंगी, हाई हो गया, हाई हो गया, आप कहेंगे छोड़ो हटाओ, हमारी बाइबल जो बताती है वही होगा। दूसरी चीज क्या है? वो है एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब होता है चर्च, पर यह भी बड़ा फर्क चर्च है। आप लोग चर्च के बारे में बहुत से लोग की बड़ी अलग अलग धारणाएं हैं। मैं उस कलीसिया की बात करूं जिससे यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा। जो कलीसिया यीशु बना रहा है वो कभी टलेगा नहीं। जो चर्च यीशु मसीह बना रहा है वो कभी नहीं टलेगा। इसका मतलब है बहुत से लोग कलीसिया बना रहे हैं, हाँ आगे मैं आपको बताऊंगा। और प्रभु ने कहा मत्ती 16:18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यानी कि शैतान और दुष्ट और नरक उसको गिराने की कोशिश करेगा पर हावी नहीं हो पाएगा। दिस इज परमानेंट चीज। जो चर्च यीशु मसीह बना रहे हैं वो परमानेंट है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है आई ऑल्सो से टू यू दैट यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। बोली आई विल बिल्ड, बोली मैं बनाऊंगा, बोली मैं बनाऊंगा। और वो कलीसिया जो यीशु मसीह बनाएगा, द गेट्स ऑफ हेड्स विल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट, यानी कि उस पर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। आज बहुत से कलीसियां हैं मैन मेड हैं, मनुष्य बना रहे हैं उसको। क्योंकि पता क्या है, सुनिए बड़ी गौर से, आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको सही शिक्षा मिले। लोगों ने बिल्डिंग्स बना लिए हैं, बिल्डिंग्स, चर्च बिल्डिंग्स, और उसको लोगों के सामने एज चर्च पेश किया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं इसको क्योंकि कहीं को झटका लगेगा इस बात के लिए, और मैं चाहता हूं लगे, जोर का झटका हाई जोरों से लगा और लगा और लगे। लोगों ने बिल्डिंग बनाई है और उनको कहा सबके सामने ये खुदा का घर है। कितने पैसे मिलते तुम्हें शैतान से ये वाली बात कहने के लिए? मुझे सवाल उठता है वाला। या कितने मूर्ख इंसान हैं आप जो ये वाली बात लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। दिस इज नॉट हाउस ऑफ गॉड। ये बिल्डिंग है, ये ईंट पत्थर का घर है, पर आपको बताना चाहता हूं असली चीज आगे बताऊंगा। पर मैं बताना चाहता हूं दुनिया ने, अब देखिए लोग जब मंदिरों के पास से जाते हैं तो यूं करते हैं, और जब चर्च के सामने से जाते हैं पता कि लोग पता नहीं कहां का लगाना है, कहीं भी लगा लेते। हमारे जीसस वहां रहते हैं। हम रिलीजियस धर्म स्थलों के सामने से जाते हैं तो यूं कर लेते हैं। क्यों? भगवान रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, जीसस रहते हैं। लोगों ने बिल्डिंग को चर्च माना गया है, जबकि चर्च एक इंसान है। बड़े गौर से सुनेगा। चर्च कौन है? आई एम चर्च, यू आर चर्च, व्हेन वी गेट टुगेदर वी आर चर्च। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी उस जमाने में, जो वहां पर चर्च था, सो कॉल्ड चर्च,
यीशु मसीह चेलों से बातें करते कहने लगे, एक दिन आएगा इस बिल्डिंग में पत्थर भी पत्थर पे बाकी नहीं रहेगा। खुदावन आप डिमोलिश कर दीजिए। हाँ, मैं लोगों का ध्यान मंदिरों से हटाकर सही जगह पे ले जाना चाहता हूं, और वो है कलीसिया, और वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और खुदा का घर हो? खुदा का घर कौन है? अजय मैथ्यूस खुदा का घर है, आप खुदा का घर है। सब जब लोग मेरे सुन रहे हैं, आप खुदा का घर है। दुनिया के कोने कोने में जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, यू आर हाउस ऑफ गॉड। इसलिए जो कलीसिया या चर्च लोगों ने बनाया वो डिमोलिश होगा 101%। इसलिए चर्च बिल्डिंग लोग तोड़ देते हैं जाकर। जब हमारे विरोधी आते हैं तो क्रॉस लगी हुई देखते, अरे यही तो चर्च बिल्डिंग है, तोड़ देते सारा। इतने सालों की मेहनत का सारा दिया पाचा कर देते हैं, सारी कुर्सियां फुर्सियां फोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्डिंग है और वो कहते हैं यही चर्च है। क्योंकि हमने गलत लोगों को बताया ये चर्च है। अगर ये बताया होता चर्च में और आप है और उस वक्त में मैं और आप चर्च है, तो ये वाली बात कोई किसी की बिल्डिंग तोड़ने नहीं जा सकता। हमने गलत शिक्षा दी है। गैदरिंग ऑफ किंगडम सिटीजन इज चर्च। पर चर्च को भी परखा जाएगा। कैसे? यीशु मसीह ने एक और बात कही थी चर्च के बारे में, बड़े गौर से सुनेगा। चर्च आज आपको असलियत में पता चल जाएगा। आज आप सबसे हाथ मिला के जाओगे, पता है आपको? अभी तो हम किसी किसी हाथ से मिलाते हैं जिनसे हमारा सेटिंग होती है, जिसने हमारे को खाने में बुलाया होता है और हमने उसको खाने बुलाया होता है, वो हमारी सेटिंग होती है। और जो हम पहले दफा देखते हैं कौन है ये? अबे वही चर्च था जिसको तुम, और वो यीशु, तुमने जिनको छोटे से छोटे को तुच्छ जाना, उन्होंने तूने मुझे तुच्छ जाना। छोटे छोटे जो अनपढ़ गवार जाहिल दिखाई देते, वही तो चर्च था। तुम मिले नहीं उनसे। हालेलुया। सिलेक्शन के साथ लोगों से मिलने वाले लोग खुदा की शक्ल सूरत में नहीं हो सकते। You cannot select people and love them. परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसमें एक रिक्शा वाला भी था, अनपढ़ जाहिल गवार भी था, एक किसान भी था उसमें, जिससे खुदा ने मोहब्बत करी है। हम कैसे? क्योंकि हमें यही शिक्षा दी गई है, अच्छे अच्छे लोगों से, क्लास के लोगों के साथ मिला करो। और वही हैं। पर आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने एक बात साफ करी थी कि कलीसिया कौन है? तुम हो और मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को एक शिक्षा दी थी, बड़े गौर से सुनेगा। चर्च का एक और डेफिनेशन देना चाह रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं, और सबसे ज्यादा लोग पादरी लोगों ने गड़बड़ करी है, मुझे मिला के। क्योंकि मैं भी ऐसे ही था। कैसा था? यूहन्ना 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी पर मैंने ये बाद में लिखी है। और वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने पतरस से जी उठने के बाद उनसे मुलाकात करी, और पता क्या बोला? भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, तू तो जानता हूं तुझसे प्रेम करता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे, बोले मेरे मेमनों को चरा। बोले मेरे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया में मेमने होंगे। मेमने होते हैं अभी वयस्क नहीं हुए, एडल्ट नहीं हुए, अभी कमजोर हैं, उनको अभी भोजन की जरूरत पड़ेगी। उनको बड़ी टेंडरली तुम्हें लीड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब तुम उनको खाना खिला रहे हो, जब उसका ख्याल रख रहे हो, तो ध्यान रखना वो मेरा मेमना है। पादरियों, कोई भी मेंबर जिसको आप कहते हो ये मेरे मेंबर ले गए, आपके नहीं थे वो, सॉरी। कलीसिया के अंदर जो कुछ भी है वो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह सेटिस्फाइड हुए इस बात से। अभी फिर उसने एक और बात कही, दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, ठीक है, इफ यू लव मी आई कैन गिव यू समथिंग मोर। अगर तूने मेमनों को ढंग से रखा और मुझे प्यार करता रहा तो मैं तुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा।
और वह है मेरी भेड़ों की रखवाली करना। बोली मेरी भेड़ें। अक्सर लड़ाइयां पादरी की बताइए, मेरी भेड़ चुरा के ले गए भाई साहब, मेरी भेड़ें ले गए। किसने कहा तुम्हारी भेड़ है? कौन सी बाइबल पढ़ते हो? कौन है तुम्हारी भेड़? पास्टर्स? आप नौकर हो कलीसिया के, यू आर सर्वेंट टू द चर्च, बट यू आर अ सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, बट यू आर सर्वेंट टू द चर्च। भेड़ आपकी नहीं है, सॉरी। फिर यीशु मसीह तीसरी बार कहा, अच्छा प्यार करते हो यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ, कहने लगा, तीसरी बार उसने कहा, मुझसे सवाल पूछा तो बड़ा उदास सा हो गया, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हर वक्त यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, मेरी मेरी मेरी। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज परमानेंट। ये रिलेशनशिप जो मेरी और खुदा का और आपका और खुदा के बीच में है, ये परमानेंट है। मैं आपका सेवक हूं, सिर्फ आप खुदा की भेड़ हो और आप खुदा के मेमने हो, और मैं आपको वक्त पर खाना देने के लिए मुकर्रर किया गया हूं। आई एम ऑल्सो अ शीप इन द हैंड्स ऑफ गॉड। पर मुझे खुदा ने थोड़ा सा एक कदम आगे रखकर आपको फीड करने के लिए रखा है। मैं जितनी मोहब्बत खुदा से करता रहूँगा, उतनी खुदा मुझे कलीसिया देता चला जाएगा कि मैं उसकी खिदमत करूँ। इसलिए कई खादिमों के पास 10-10, 20-20 लोग ही रह गए, वो भी खुर्राट हो चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम कहीं और जाने लायक तो है नहीं, हम तो यहीं पे तहलका मचाएंगे, हम तो तहलका.com है। कई कलीसिया तहलका.com है, जहाँ जो तहलका हो रहा है, पादरी तहलका मचा रहा है, मेंबर सब लोग तहलका, कोई यो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, और फिर कहते हम चर्च जाते हैं। अब ये कोई चर्च थोड़ा होता है। चर्च तो वो होता है जो यीशु मसीह बनाता है, और उसमें होता है मेरी भेड़, मेरे मेमने और मेरी रखवाली। ये यीशु मसीह की लोग करते हैं। हालेलुया। बोलो मैं कौन से वाले? मैं या मैं? भेड़ ऐसे करती मैं। हालेलुया। आप वही बनकर मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती है। हालेलुया। और फिर होता क्या लिखा, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ऐसी कलीसिया खुदा चाहता है जब खुदा बनाए और आप बनते चले जाएं। हालेलुया। आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? लोगों ने चर्च को समझा नहीं है। चर्च बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी खुदा की है जमीन के ऊपर, जिनको खुदा ने चूज किया है कि जमीन के ऊपर किंगडम ऑफ गॉड को स्टैब्लिश करेंगे और उसका जो उसका राज्य है जमीन के ऊपर स्प्रेड करेंगे। यही है यीशु मसीह की मर्जी। कलीसिया के वसीले से मैं और आप एक ऐसी बॉडी बनकर जो खुदावन यीशु मसीह के काम को पूरा करने के लिए जमीन पर छोड़ी गई है, पर ये वही हो सकते हैं जो खुदा बना रहा है। हालेलुया। चर्च इज नॉट बिल्डिंग, चर्च यू आर। आप कहीं भी जमा हो जाइए, पेड़ के नीचे आप कलीसिया हैं। घर के अंदर जहां 2 या 3 में नाम से जमा होते हैं, मैं उनके, वही तो चर्च है। वो दैट इज चर्च जो खुदा यीशु ने बनाया है। इसलिए चर्च, मैं वो बताया था ना, परखा जाएगा। आसान नहीं है चर्च बनना भी, परख में जाना पड़ता है। कैसे? पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 9वीं आयत में जल्दी से मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। लिखा दूसरा उस पर रद्दा का मतलब होता है ईंट। मैंने नेव डाल दी, पौलुस कहता है, पर दूसरा उसको बिल्डिंग बना रहा है। आप सुनिए, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा पे भी डिपेंड करता है बिल्डिंग कैसे बनेगी। नेव तो यीशु मसीह है। दुनिया भर में लोग कहते हैं हमारा यीशु मसीह है, नेव डली है, पर बनाया जो ऊपर रद्दा रख रहा है, जो ऊपर ईंट रख रहा है, वो कैसी है? क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही बात है, नेव कोई नहीं चेंज कर सकता, पर उस पर नेव के ऊपर रद्दा जो चेंज कर सकता है। अगर कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग कौन है? खुदा
भस्म करने वाली आग है। गॉड विल गो एंड सर्च कौन सा चर्च खुदावन यीशु मसीह ने बनाया है, क्योंकि रद्दा किसने क्या रखा है उस पर डिपेंड करता है। आग आएगी, परखेगी, और पता आपको बता चाहता हूं कौन कौन से रद्दे रखे, मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, तो वह बच जाएगा जलते जलते, यानी कि काम जल जाएगा। बहुत से सेवक लोगों ने लोगों के ऊपर रद्दा रखा है, और वो रखा है रिलीजियसनेस का। लोगों को इतना धार्मिक बना दिया है, दुनिया के लायक ही नहीं है वो किसी के पास जाकर सुसमाचार सुनाने लायक ही नहीं, क्योंकि इतने रिलीजियस बना दिए गए उनको। रिलीजियस ड्यूटी में फंसा कर रखा लोगों ने। अब एक त्योहार खत्म नहीं हो, दूसरा त्योहार चालू, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, रिलीजियस। लोगों को इतना रिलीजियस बनाकर रखा जाता है। प्रॉस्पेरिटी का प्रचार, यह भी एक रद्दा है, एक पत्थर है जो रखा जाता है। प्रॉस्पेरिटी, प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा, चिंगाई देगा, ये देगा, वो देगा, प्रॉस्पेरिटी। कई दफा ऐसी कलीसिया में जो शांत मूवमेंट वाली है, जहां पर चुपचाप जाओ, अब खुदा अपने मकदिस में है, कलीसिया शांत रहे, तो वहां पर ताली भी नहीं बजाई जाती। ये शांत, ऐसा लगता है मेमोरियल सर्विस हो रही है। हाँ, कई लोग ऐसा लगता है हम एक किसी की शोक सभा में आए थे। और एक और भी कलीसिया है जिसमें कैरिस्मेटिक मूवमेंट है, यानी कि उछलना, कूदना, नाचना। और ऐसे भी कलीसिया है जहां पर मैंने देखा है कलीसिया को, मुझे हंसी भी आई कि लोग, वो पास्टर प्रचार कर रहा है और चाहे से मेंबर उठा और दौड़ रहा है जैसे यूं भाग के। और कैसा लगेगा आप यहां से यूं करके भागे, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हो गए। हमारा कैमरा सब तोड़ दे पकड़े गए। कैरिस्मेटिक मूवमेंट भी कुछ खतरनाक चीज है वैसे। उछलना, कूदना, भागना। और एक ही भी कलीसिया मैंने देखी, अनॉइंटिंग हो रही है, हंस रहे सब, हे हंस रहे हैं, पागलों तो हंस रहे हैं, पागलों के कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ उसके बाद क्या होगा? फिर हम वही ऐसी तैसी करेंगे दूसरे की हंसने के बाद। कोई बदलाव थोड़ा ना आता है। लोग इस तरह के मूवमेंट को चला रहे हैं क्योंकि तो यही पर इस कलीसिया में बहुत अनॉइंटिंग होती है। लोग हंस, सोच के देखिए, बाइबल पढ़ो यार, बाइबल में कहां पर लिखा है पत्थर से अचानक से बैठ हंसने लगे। यीशु मुझसे आया, कहने लगा मुझे तेरी नाव चाहिए, पत्थर कहे 5,000 लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे, सब हंस रहे। हुआ ऐसे कभी? अबे बाइबल के खुदा के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे यार। बाइबल पढ़ते हो कि हिम की बुक पढ़ते हो? और ये मूवमेंट है पूरी दुनिया भर में, और लोग पागलों की तरह ऐसी कलीसियों में जाकर कहते हैं यहीं पर अनॉइंटिंग है। मैंने आपको बताया ना, एक वो वाली कलीसिया, पुश मिनिस्ट्री वाली, जो भी आते गिरा देंगे, धड़ाम गिराते जाओ, और वही साइन है कि हम बहुत अनॉइंटेड है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब खुदा यीशु मसीह को चेलों के बीच में यीशु मसीह थे तो पकड़ने के लिए आए, तो लिखा सब उनके यीशु मसीह के सामने जो सोल्जर से मुंह के बल गिर गए, यूं गिरे। अब जो मूवमेंट चल रही है पीछे गिराने वाली है, पुश मिनिस्ट्री, चर्च से बाहर कर दो, पुश करते ये सब मूवमेंट है। इसमें फंसा के रखा हुआ था हम सबको 2000 साल से। आई एम अगेंस्ट रॉन्ग टीचिंग, आई एम टोटली अगेंस्ट। लोग मुझे पसंद ना करें, मुझे इसलिए कोई तकलीफ नहीं इस बात से, ना पसंद करो। लोग हीलिंग के चक्करों में लोगों को लगा के आओ बस हीलिंग मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगी? कुछ नहीं, हीलिंग मिलेगी और लाइफ बदलेगी नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। हीलिंग दे देंगे आपको, और वो भी फेक होती है। इस कलीसिया में कोई सोने के गहने नहीं पहन सकता। अगर तुमने बिंदी लगाई तो मेरी खुदा के साथ में हुआ है ना पवित्रता, वो सब भंग हो जाएगी।
हमारी कलीसिया में बिंदी नहीं लगा सकते आप, ऐसी कलीसिया भी है। कोई सोने के गहने पहनेगा, और ऐसी कलीसियाओं में लोग, औरतें बेचारी ऐसी होगी, एक तो मेकअप के बाद थोड़ी सी ठीक भी लगती है और उनका मेकअप उतरवा दिया, कुछ बिंदी शिंदी भी नहीं है, और उसके बाद सूखी सड़ी से ऐसी बैठी हुई है ज़ॉम्बी की तरह इनके आदमी दूसरों को जाकर नहीं ताकेंगे। इतनी ऐसी सड़ी कलीसिया बना के बुंदे लिपस्टिक पाउडर से हटवा दिया। रहम करो यार, खुदा के घर को बर्बाद मत करो। हालेलुया। एक काम करो, अंदर काम करो, कलीसिया के दिल में काम करो। जब दिल में काम होगा ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिल में तो काम है नहीं। हम अंगूठियां एक्सचेंज नहीं करेंगे जब शादी होगी, हम बाइबलें देंगे एक दूसरे को। ऐसी भी कलीसियां हैं। अबे कहाँ लिखा है बाइबल में? लिखा हुआ जब मुस्री बेटा लौट कर आया तो लिखा है अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसको जूती पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। यीशु मसीह ने मुंह से बोलता अंगूठी पहनाओ। ये कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? जब यीशु मसीह ने कहा अंगूठी पहनाओ तो पहननी चाहिए। मैं तो पहनता नहीं हूं क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे खुद तो नहीं पहन रखी, ऐसे बोल इसलिए नहीं पहनता मैं, मेरे पे है अंगूठी। पर पॉइंट मेरे कहने के, कलीसिया को पागल बना रखा है, ऐसा भूतहा बना के रखा हुआ है। अरे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। हाँ ये है कि डिसेंट पहनो, अच्छी तरह दिखने में लगो। आप थोड़े से और खूबसूरत अगर मेकअप से जाते हो तो और मेकअप लगा के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर ध्यान रखना ये कलीसिया का गलत शिक्षा है कि सिंदूर हटाओ, बिंदी हटाओ, बे सब पहन के आ जाओ, कुछ भी ले आओ, पर दिल में काम होना चाहिए। दिल में काम नहीं होगा तो सब बेकार है। हालेलुया। ये गलत शिक्षाएं हैं। कई पादरी कहने को कि शूट कर दो इस आदमी को, तो हमारी दुकान बंद कराएगा। टाइम खत्म, पर मैं जल्दी से आयत दे दूंगा ताकि आप लिख लीजिए। जो चीज अटल है, खुदा का कलाम अटल है, और वो कलीसिया अटल रहेगी जो खुदावन यीशु मसीह बना रहे हैं। और वो कलीसिया पता कौन सी होगी? किंगडम ऑफ गॉड की कलीसिया। ओनली किंगडम ऑफ गॉड मेंटालिटी वाले लोग ही टिके रहेंगे, वरना सब फिनिश हो जाएगा। दूसरी बात जो है, जो इंपॉर्टेंट जो आप लिखना चाहिए, लिखिए किंगडम ऑफ गॉड इज परमानेंट। किंगडम ऑफ गॉड को कोई हिला नहीं सकता। इब्रानियों 12:28 में लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों 12:28 में लिखा हुआ है कि हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। क्या नहीं हिलेगा? बोले किंगडम ऑफ गॉड। इसके अंदर जो टिके रहेंगे, जो इस किंगडम की बातों को समझेंगे, वो कभी भी। दानिएल 2:44 भी लिख सकते हैं। दानिएल 2:44 में वहां पर इस राज्य में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में यही राज्य है जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। लिखा वो पहाड़ बन जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा, कोई इसको टाल नहीं सकता है। और खुदा यीशु मसीह हमें इसकी शिक्षा देना चाहता है। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, टाइम नहीं बचा है, हो सकता है मैं आगे चल के कभी आपको शेयर करूं। पर यशायाह 9:6 में जो चौथी चीज है जो हमें समझनी है, वह है गवर्नमेंट ऑफ गॉड, जो कभी हिल नहीं सकती। खुदा और यीशु मसीह क्या लेकर आते हैं? हम लोग सोचते हैं रिलीजन लेकर आते, नहीं। यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड लेकर आते हैं और गवर्नमेंट लेकर आते हैं। लिखा है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यानी कि गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। खुदा यीशु मसीह क्या लेकर आते हैं? गवर्नमेंट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। यीशु मसीह की जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लेकर आए थे यीशु मसीह। और ये है जो हमें लॉ एंड ऑर्डर में रखता है। और इसलिए बात बताती है कि खुदा यीशु मसीह हमें ये देना चाहता है। चलिए मैं जल्दी से आपको लिस्ट कंप्लीट करना चाहता हूं जो चीज़ें अटल रहेंगी। लिख लीजिए, पहला वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा रियल चर्च, तीसरी बात है किंगडम ऑफ गॉड, और चौथी बात है हिज गवर्नमेंट। जो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा वो कभी भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए 4 चीजों पर फोकस करिए जो कभी टलेगी नहीं। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी सोच इस क्राइसिस के टाइम पर आपकी सोच होनी चाहिए मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। आपकी सोच होनी चाहिए मैं ऐसे रियल चर्च में जाके इबादत करूंगा। आपकी सोच होनी चाहिए मैं किंगडम ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी में आने दूंगा ताकि वो मेरी जिंदगी में आके काम करे। और आपकी सोच होनी चाहिए कि आपका जीवन में सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो खुदा का गवर्नमेंट है वो काम करे ताकि आपकी सब चीजें खुदा यीशु मसीह कंट्रोल करे। आइए हम लोग दुआ करें। लेट अस प्रे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज तूने हम सबको हमारी सोच को बदला है, हमारी सोच को तूने ठीक किया है और अटल चीजों पर सोच बनाई है। प्रभु हमें तौफीक दे कि हम तेरी अटल बातों पर, जो तेरा वचन है, कलाम है, रियल चर्च है प्रभु जी जो तू बना रहा है, और राज्य, परमेश्वर राज्य और तेरे गवर्नमेंट जो प्रभु जी जो आप सिस्टम लेकर आए थे गवर्नमेंट का, उसको पर हमें भरोसा करना सिखा और हमें उसी में शिक्षा दे प्रभु जी ताकि हम उसमें अटलता के साथ बने रहें और कोई हमें टाल न पाए। दुनिया की चीज़ें बिखरती जाएंगी पर जो खुदा यीशु मसीह तेरे कलाम पर भरोसा करे वो हमेशा सदा रहेगा। भगोला गुजर जाएगा पर सादिक जो है हमेशा बुनियाद की तरह खड़ा रहेगा। हाँ खुदा यीशु मसीह हम सबको तौफीक दे, हम तेरी सिस्टम को समझ जाओ, तेरी शिक्षा को हासिल करके अटल चीज़ों पर भरोसा करके चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अदब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।